हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं हैतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री गुरुदिनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज हम लोग जगन्नाथ का महाप्रसाद के बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्र में बताते हैं जो भगवान का वाणी और भगवान का प्रसाद, ये तीन में एक शक्ति होता है। ये तीन ही ब्रह्मा है। जगन्नाथ दारु ब्रह्म, महाप्रसाद अन्न ब्रह्म, और भगवान का वाणी वो होता है शब्द ब्रह्म। तो अभिन्न है भगवान, उनका वाणी और उनका प्रसाद, ये अभिन्न होता है। अरे कलियुग में तो प्रसाद का महिमा ज़्यादा होता है। मैं बहुत बार इसको चर्चा किया जो कैसा सत्य तृतीया द्वापर युग में भिन्न भिन्न पंथा बताया गया, ध्यान तपस्या यज्ञ, जो कलियुग का लोग के लिए बहुत कठिनाई है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे नामैव केवलम कलि संतरण उपनिषद से ढूंढते हुए उनको मिला। ये जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडश नाम कलिकल्मषनाशनम न त परतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इस 16 नाम 32 अक्षर सबसे श्रेष्ठ है। अभिन्नतं नाम नामिन, भगवान उनका नाम अभिन्न है। ऐसा ही बताया जाता है भगवान से भगवान नाम और श्रेष्ठ है। भगवान का नाम में ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा करुणा भी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस किए कांग्रेगेशनल चैंटिंग। यज्ञ ही संकीर्तन प्राही जजंती ही सुमध्यसः। तो संकीर्तन यज्ञ उच्च स्वर में बहुत लोग सारे मिलित होकर जब भगवान का नाम करते हैं उसको बोलते हैं संकीर्तन। तो भगवान का नाम का महिमा बताए। तो भगवान का नाम करने से लोग को उद्धार पा जाएंगे। लेकिन भगवान का नाम करना क्या बहुत आसानी है ना? ध्यान तपस्या योग तो महाप्रभु ने बताया तुम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कलियुग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुमको मैं एक उपाय देता हूँ, तुम सिर्फ हरि नाम करो, भगवान का नाम तो कर पाएंगे ना। बहुत इजी, सुन लेते हो वेरी बहुत आसानी है, इतना इजी है। लेकिन जो लोग हम लोग जो जॉब करते हैं, हम लोग इतना ये हम लोग का अनुभव है। चैतन्य महाप्रभु ने जो लेजी होते हैं, आलसी होते हैं कलियुग का लोग, इसीलिए वो लोग के लिए बताते ठीक है तुम हरिनाम करो। लेकिन हम लोग लेजी नहीं, हम लोग सुपर लेजी है। हरिनाम करना भी कठिनाई होता है, ये हम लोग को सबको मालूम है। जपमाला हाथ में पकड़ने से नींद आ जाता है, मन इधर उधर चले जाता है। नाम में तो बहुत अमृत है, ये सही बात है। इसलिए रूप गोस्वामी ने बताया ना, तुंडे तांडविन वितनुते तुंडा बलि लब्ध है, कर्ण कोड़े कड़बिन घटयते, कर्ण अर्बुद्धव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनी विजयते, सर्वेन्द्रियाणाकृति न जाने जनिता क्यद्भि अमृत ही कृष्ण कृष्ण इति वर्णोदयम। ये क्री और स्ना, इसमें क्या अमृत भरा है। तुंडे तांडविन वितनुते तुंडा बलि लब्धते, जब मुंह में एक बार आ जाता है ऐसा लगता है क्यों एक मुंह है मेरा, अर्बुद अर्बुद मुँह होना चाहिए, मुख होना चाहिए। मन भर के
भगवान का नाम ले सकता हूँ। इसमें इतना अमृत भरा है। कर्ण कोड़े कड़बिनी घटयते कर्ण अर्बुदव प्रिया। तो कर्ण गौर में भगवान का नाम प्रवेश करता है तो भक्तों को लगता है ये 2 कर्ण को मेरे को बहुत सारी कर्ण देना चाहिए। भगवान का नाम में, भगवान का गुण में, उनका लीला में इतना माधुर्य भरा हुआ है, उनका रूप में इतना माधुर्य भरा हुआ है। ब्रज गोपियों ने जब कृष्ण सारा दिन दिन भर गाय चराने जाते थे, जब वापस आते थे ब्रज गोपियों ने क्या बोलते थे? सारा दिन तक कृष्ण को देख नहीं पाते थे, दिन भर देख नहीं पाते थे। शाम को जब कृष्ण भगवान आते थे, ब्रज गोपियों ने बोलते थे अटति जद भवान अन्य काननं तुटि जुकायितम तम अपश्यताम कुटिल कुंतल श्रीमुख चते जड़ उदक्षितं पक्षकृदृशं। अटति जद भवान अन्य काननं, आप जब अन्य काननम दिन का समय में कानन जंगल में जाते हैं, तुटि जुगायितम तुम अपश्यताम, तुमको हम लोग देख नहीं पाता हैं, इसीलिए एक मुहूर्त हम लोग को एक युग जैसा लगता है। तुटि जुगायितम तुम अपश्यताम। और जब वापस आते हैं शाम को कुटिला कुंतला श्रीमुख चौथे, आपका से सुंदर मुखमंडल जो सुंदर केश गुच्छ के द्वारा आवृत है, परिवृत है, समावृत है, उनको दर्शन के लिए मन भर दर्शन के लिए इच्छा होता है। कुटिला कुंतला श्रीमुख चौथे, लेकिन जड़ उदक्षितं पक्षाकृदृशं। तो ब्रह्मा को डांटते हैं, ब्रह्मा को श्राप देते हैं, जो ये मूर्ख है, ये ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कौन बनाया, उसको कुछ सृष्टि करना मालूम नहीं है। अरे भगवान का रूप का माधुर्य इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है, हम लोग लाखों आँखें चाहिए, ये 2 आँखें दिया, 2 चौक आँखों दिया, तो 2 आँखों तो दिया, इसके ऊपर अबर पत्ता लगा दिया। क्या है पत्ता है? व्हाट इज दिस? पत्ता, आईलिड। हाँ, इसके बाद 2 आईलिड दे दिया। तो जो मुहूर्त का समझ देख नहीं पाता है उनको इतना क्षोभ लगता है, तो ब्रह्मा को गाली देते हैं। ब्रज गोपियाँ ना सोचते हैं इंद्र एक कोई दुष्कर्म किया था, इसलिए उनका सारा शरीर में आंखों हो गया था, इसीलिए इंद्र का एक नाम है सहस्राक्ष। हाँ, ऐसा कुछ। हाँ, तो सहस्र नेत्र है उनका। तो वो लोग बताते हैं हम लोग को कहीं से क्यों ऐसा अभिश्राप नहीं मिलता है, इंद्र कितना भाग्यवान है, उनको उस श्राप के कारण उनका आंखों, सारा शरीर आंखों हो गया। तो हम लोग को ऐसा होता था तो मन भर के हम लोग देखते थे। तो ये सब प्रमाण शास्त्र में आता है, जो भगवान का कथा में भगवान का गुण, उनका लीला भक्तों को कितना आनंद देता है, भक्त कितना आनंद पाता है। तो लेकिन हम लोग को क्या होता है, भगवान का नाम से आनंद आता है अभी? ये बहुत आसानी है, शास्त्र का अनुसार बहुत आनंददायक है, लेकिन जप करने का समय हमको नींद आ जाता है, जब माला पकड़ने से मन हमारा इधर उधर भटक जाता है। तो भगवान ने सोचने लगे अरे ये कलियुग लोगों सिर्फ लेजी नहीं, आलसी नहीं, ये सुपर लेजी है, इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैसा मैं उद्धार करूँगा। तो वो कृष्ण भगवान जो चैतन्य रूप आके नाम दिलाए, वो कृष्ण भगवान फिर जगन्नाथ रूप आ गए। ठीक है आओ, मैं तुमको एक उपाय बताऊंगा जिसे तुम्हारा नित्य छूट जाएंगे। मेरा जीव का उद्धार करने का तरीका दूसरा है, ध्यान नहीं, तपस्या नहीं, योग नहीं, नाम से भी आसानी है। मैं जीव को कैसा उद्धार करूंगा, महाप्रभु भगवान ने जगन्नाथ, मैं जीव को प्रसाद खिला के उद्धार करूंगा। ये प्रसाद, हाँ, जगन्नाथ भगवान खाने के लिए बहुत अच्छा मानते हैं।
आप लोग जगन्नाथ मंदिर नीति का थोड़ा अनुधावन करेंगे तो आपको मालूम होगा सारा दिन भर क्या होता है जगन्नाथ मंदिर है। सुबह से शाम तक जगन्नाथ को तो खिलाते हैं और खिलाते हैं खिलाते हैं खिलाते हैं, न्यू ड्रेस पहनाते हैं, भक्त लोग दर्शन करते हैं, फिर खिलाते हैं, न्यू ड्रेस पहनाते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, फिर दर्शन कराते हैं। जगन्नाथ जब प्रकट हुए उस समय इंद्रद्युम्न राजा ने 3 वर मांगा था। उस एक वर मांगा जो आप खाना खाएंगे, सारा दिन भर खाना खाते रहेंगे, खाना खा के आपका हाथ धोएंगे, हाथ सूख जाने से पहले आपको फिर खाना खाने पड़ेगा। तो जगन्नाथ को बहुत अच्छा लगा, बोला तथास्तु, ये बहुत अच्छा बात है। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ ये खाने वाला भगवान है। इसलिए मैं हर समय बताता हूँ, तो भगवान का अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, भगवान का अनंत स्वरूप है। इस विषय में रात को हम लोग चर्चा करते हैं हर रोज़ चैतन्य चरितामृत से। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कृपा करके हम लोग को 2 बेस्ट भगवान दे दिए, एक जगन्नाथ और एक चैतन्य महाप्रभु, एक खाने वाला भगवान और एक नाचने वाला भगवान। भगवान श्री कृष्ण इस कलि युग में हम लोग जैसा बद्ध जीवों के लिए उद्धार करने के लिए ये 2 स्वरूप में आए, 2 स्वरूप में आए, जगन्नाथ स्वरूप में और गौरांग स्वरूप में। ये 2 स्वरूप के बारे में तो आप लोग सुने हुए, जगन्नाथ है राधा विरह विधुरा कृष्ण जगन्नाथ। राधा रानी का सेपरेशन में विरह में जो रूप कृष्ण को प्राप्त हुआ वो जगन्नाथ है, और कृष्ण का विरह में कृष्ण को जो रूप प्राप्त हुआ वो गौरांग है। ये एक वर्ण आता है। और एक वर्ण आता है जो कृष्ण कैसा इस कलियुग में सबसे करुणामय रूप लेके प्रकट हुए, जगन्नाथ स्वरूप और चैतन्य स्वरूप। करुणया अवतीर्ण कलो, ये दोनों भगवत स्वरूप करुणा करके कलियुग लोगों को पास आ गए। मैं बहुत बार बताया करुणा और कृपा का बीच में क्या फ़र्क है। कृपा का मतलब, कृपा होता है कोई योग्य व्यक्ति को तुम कृपा देते हैं, इसको कृपा बोलते हैं। और करुणा होता है कोई मांगते हैं तुम देते हैं, वो कृपा होता है। इनको मांगते नहीं तब भी तुम देते हैं, वो करुणा होता है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का ये स्वभाव है, ये करुणा है। तो जगन्नाथ आए कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रसाद खाओ, यही चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन था। पुरी में क्या करते थे, सारा दिन ऐसा ही चलता था। भक्त लोग को लेके जोर से नाम संकीर्तन करके कीर्तन करके नृत्य कीर्तन करते थे, फिर भूख लगता था जगन्नाथ प्रसाद खाते थे, फिर समुद्र नहाते थे, थोड़ा विषय फिर नाचते थे। ये जीवन का चरम लक्ष्य है। जीवन का चरम लक्ष्य है 2 चीज़, खाओ और नाचो। ओह कितना कठिनाई है, हाँ बहुत कठिनाई है ना, लेकिन तब भी लोग करते नहीं। कब भी लोग करते नहीं। कभी कभी ये प्रश्न आता है, हमारा शाम को जो प्रश्नोत्तर सेशन चल रहा है, कोई प्रश्न क्या हम लोग तो भगवान के साथ इतना आनंद में थे, तो भगवान को छोड़ के क्यों आते हैं? कैसा हमारा अंदर में भाव आ सकता है, कैसा आ नहीं सकता है? भक्ति जीवन तो कितना आनंद है, तब लोग भाग जाता है ना। मैं कल चैतन्य चरितामृत में पढ़ता था, चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा का समाप्त करके, तो बताए पुरी में स्वरूप दामोदर सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया, देखो एक काला कृष्ण था उनके साथ, कालिया कृष्ण, वो महाप्रभु का सेवक था। जैसा महाप्रभु वृंदावन गए, बलभद्र भट्टाचार्य को लेके गए थे, तो दक्षिण भारत गए, एक कालिया कृष्ण नाम करके उनका सेवक लेके गया था। तो सेवक महाप्रभु ने बताया ये मेरा साथ किया, लेकिन मेरे को छोड़ के चला गया, भट्टाचार्यों के साथ चला गया। एक भट्टाचार्य जिप्सी ग्रुप होता है,
वो औरत लोगों को लोभ दिखा के दूसरे को कैप्चर करते हैं, करके उनको ग्रुप को बढ़ाते हैं। तो महिला को भेज के काली कृष्ण को उधर से लेके चला गया। इससे मेरे को एक अच्छा उपलब्धि हुआ, एक अच्छा उत्तर मिला। कभी कभी लोगों ने भक्त ने प्रश्न पूछते, हम लोग गोलोक वृंदावन से कैसा गिर गए, उधर कैसा भगवान का साथ में रहते हैं, कैसा दूसरा का और मन जा सकता है। ये ज्वलंत दृष्टांत है। काल्य कृष्ण भगवान का साथ ही था। हाँ, उससे और महान क्या, उनका पर्सनल सेवक था। दूसरा का बात क्या है, भगवत धाम से आने के बाद क्या है, ये भगवान का पर्सनल सेवक था। तब भी भटक गया ना, तभी भटक गया। तो इसमें संदेह करना क्या चाहिए। भक्ति जीवन में कोई आनंद पाता है इसलिए छोड़कर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। भक्ति जीवन में कितना आनंद है। देखो हमारा जो इस्कन है, हम लोग इस्कन में आए, घर में रहने से हमको इतना आनंद मिलता था। क्या अभाव है इस्कन में, खाने का अभाव है, सोने का अभाव है, उत्सव है, अनुष्ठान है, खाना पीना सोना सम्मान क्या नहीं है। इधर इंद्रिय भोग करने का सब कुछ व्यवस्था है, मन को आनंद देने का सब कुछ व्यवस्था है, तब भी कितना लोग भाग गए। मैं जब 78 में मायापुर में आया, हाँ 78 से अभी तक 43-45 ईयर्स में कितना लोग मायापुर आए, कितना लोग चले गए। मैं भी सोचता हूँ, हाँ कोई भक्ति को छोड़ के चले गए, कोई दूसरा जगह पर चले गए, कोई गृहस्थ होकर गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, ठीक है भक्ति में है। हाँ तो ये ज्वलंत दृष्टांत है। भक्ति में रहने से, भगवान का संस्पर्श से रहने से भी, आनंद में रहने से भी जीव का अंदर में इस स्वभाव है, वो माया के द्वारा आकृष्ट होकर हाँ चले जाता है। तो ये हालत है हमारा। तो इसलिए करुणया अवतीर्ण कलो, जगन्नाथ और महाप्रभु कृपा करके इस कलियुग में आए हम जैसे पतित लोगों को उद्धार करने के लिए। ब्रह्मार दुर्लभ सभा कर जांच, वो जांचते हैं, जांच के देते हैं। तो जगन्नाथ आए, तुम लेजी हो, सुपर लेजी हो, लेजी नहीं सुपर लेजी हो, तुम आओ, तुमको महाप्रसाद खिलाऊंगा। जब हम जप करेंगे नींद आ जा सकता है, लेकिन जब महाप्रसाद प्लेट आएगा नींद आएगा, नींद किधर छूट जाएगा। मेरा एक बात याद आता है, मैं जब घर में था, इसका ज्वाइन किया नहीं, तब भी मैं भक्ति प्रैक्टिस करता था। प्रभुपाद की किताब पढ़ते हुए मैं भगवान का फोटो रखता था, हर रोज़ सुबह शाम को पूजा करता था और बहुत हरि नाम करता था। तो गौड़ी मठ भी जाता था। उधर से गौड़ी मठ प्रसाद बहुत अच्छा होता है, तो कभी भी प्रसाद ले आता था। तो हमारा घर में मेरा भाई, मेरा एल्डर ब्रदर सिस्टर्स, दे वुड ऑलवेज टीच मी, टीजिंग। हाँ, एल्डर ब्रदर वुड से, ओ now I know why this fellow wants to become Babaji. If he becomes Babaji, so that he can eat nicely. This Math Mandir makes nice prasad. That is purpose of his becoming Babaji. That was his understanding. And my elder sister used to say, this fellow, he doesn't want to study nicely, he's lazy, he doesn't want to get a job, work, he just become Babaji, say Hare Krishna, Hare Krishna. He used to teach me like, she used to teach me like this, because I'm lazy, so I'm doing Hare Krishna, Hare Krishna. I used to just listen everybody, whatever they are saying. Then when I joined ISKCON, then I realized that I am not only lazy, as my sister was telling, I am super lazy, because when I chant, I fall sleepy. My mind goes here and there. So then I realized, what is, oh sorry, तो मेरे को फिर, since how long I'm speaking English? No, just now. Okay. तो टीचिंग से आ गया। तो मैं इसको, वो मेरे को उपहास करते थे। मेरा बड़ा भाई उपहास करके बोलते थे, कभी कभी मैं एक गौड़ी मठ से प्रसाद ले जाता था घर में,
तो हमारा बड़ा भाई बोलते थे ये बाबा जी होने चाहते हैं, बाबा जी होने से ऐसा अच्छा अच्छा खाएगा, इसलिए। हमारा बड़ा बहन बोलते थे ये लेजी है, आलसी है, तो काम नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, इसीलिए वो हरे कृष्ण करेगा, बाबा जी हो गया। लेकिन बाबा जी होने के बाद मठ में जाने के बाद फिर मेरे को मालूम हुआ कि मैं सिर्फ लेजी नहीं हूँ, मैं सुपर लेजी हूँ। क्योंकि मैं जब करता हूँ मेरे को नींद आ जाता है, मेरा मन इधर उधर चला जाता है, जब में मन ही नहीं लगता है। तो क्या उपाय है? तो ये उपाय जगन्नाथ ने दिए, ठीक है, तुम महाप्रसाद खाओ। महाप्रसाद खाने से तुमको नींद नहीं छूटेगा। ये महाप्रसाद खाने के बारे में मेरा माँ क्या बोलते थे मैं बताऊंगा, एक भाई क्या बताया, मेरा बहन क्या बताया, मेरा माँ बोलते थे, बहुत गुस्सा करते थे। माँ तो नहीं चाहते थे, कभी भी माँ नहीं चाहेंगे तुम ब्रह्मचर्य हो जाओ, मठ मंदिर में चले जाओ, जो भी माँ चाहेगी तुम उनके साथ में रहो। तो माँ बोलते थे, कभी कभी गुस्सा करके बोलते तुम जाओ, भागो इधर से, तुम जाओ बाबा जी बन जाओ, मैं इधर रहूँगा पूरी में, मैं इधर रह के हर रोज़ पेट भर के जगन्नाथ प्रसाद खाऊंगा, और जगन्नाथ प्रसाद खाते खाते मैं तुमसे पहले भगवान का धाम चले जाऊंगा। ऐसा मेरे को बोलते थे, मेरा अभी भी याद है। तो मैं इससे समझता हूँ मेरे माँ को पहले से जो मालूम था, वो सिद्धांत मालूम था, जगन्नाथ प्रसाद खाओ बस, भगवान के पास चले जाओ। तो मेरे लिए वो 40 ईयर्स लगा समझने के लिए। मैं माँ मेरे को 40 साल पहले जो बताते थे जगन्नाथ प्रसाद खाने से भगवत धाम चले जाएंगे, इट टुक 40 years to me to understand that now I understand and I tell others also in this regard. दी पंडित जी, जगन्नाथ का महाप्रसाद प्रसाद कितना गुरुत्वपूर्ण है हमारा जीवन में, प्रसाद का कितना गुरुत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष करके सब भक्तों के लिए, भक्ति जीवन में इसका बहुत बड़ा गुरुत्व है। प्रसाद सेवा करिल है सकल प्रपंच जय, ये प्रसाद सेवा का ऊपर गुरुत्व दिया गया शास्त्र में, जिससे प्रपंच, इस भौतिक जगत को, भौतिक बंधन को, माया से छुटकारी पाने के लिए प्रसाद सेवा करिल है। प्रसाद सेवा से होता है, निराहार से नहीं होता है। जो जुआ को रुचि नहीं लगता है वो खाने से नहीं होता है। रुचिकर खाना भगवान को लगाओ और प्रसाद खाओ, तब भवबंधन से छुटकारा होता है। प्रसाद सेवा करिल है सकल प्रपंच जाए, इसीलिए तो प्रसाद दिया ना भगवान। क्योंकि मुँह होचे तार मध्य जुहा अति लोभमय सुदुर्मति, सब इंद्रियों में ये जुहा सबसे स्ट्रांग है, पावरफुल है, लोभमय होता है, सुदुर्मति होता है, ताका जीता कठिन संसार, उसको जय करना बहुत कठिनाई है। इसीलिए सब प्रसाद अन्न दिल भाई, ये प्रसाद आता है, सब प्रसाद अन्न दिल भाई, से अन्ना मृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमडा का चैतन्यता है। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्म, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्म ने वैष्णव स्वल्प पुण्य बतंगराज विश्वास नहीं जाते। स्वल्प पुण्य से ही इनका प्रति विश्वास नहीं होता है, बहुत सारी पुण्य चाहिए। भक्त का भगवान का डायरेक्ट मर्सी चाहिए, तब हम लोग इनका महत्व समझ पाएंगे। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्म, ये थोड़ा सा पुण्य से समझ नहीं आ सकता है। ये प्रसाद का इतना गुरुत्व होता है जीवन में। इसलिए जगन्नाथ स्वरूप में भगवान प्रकट हुए, सबको अपामर जगन्नाथ दर्शन देख के जीव को उद्धार करते हैं, लेकिन पूरी में किसी को दर्शन मिलता है, किसी को दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन प्रसाद रूप में सबको दर्शन मिलता है। ये अन्न ब्रह्म है। जो दूसरा मुस्लिम क्रिश्चियन होता है, नीचू जाति का होता है, तो लोग जगन्नाथ मंदिर में पूरी में प्रवेश करने के लिए नहीं देता है, लेकिन भगवान प्रसाद का रूप में आके सबको उद्धार करता है। ये प्रसाद का बहुत बड़ी महिमा होता है।
ये तो प्रसाद का महिमा में बताया अभी तक। मैं अभी महाप्रसाद के बारे में बताऊंगा। महाप्रसाद तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का जो सेवक लोग होते हैं वो लोगों ने दावी करते हैं सारा धरती पर जितना सारी मंदिर है हर जगह पर भगवान को जो निवेदन किया जाता है वो प्रसाद है। लेकिन पुरी में जगन्नाथ को जो प्रसाद दिया जाता है वही अकेले महाप्रसाद है और कोई महाप्रसाद ही नहीं। वो लोग विचार में सिर्फ जगन्नाथपुरी में जो भोग लगता है वही महाप्रसाद है। हम लोग जैसे इस्कॉन में महाप्रसाद किसको बोलते हैं? जो भगवान का थाली में भगवान को भोग लगता है ना, भोग चढ़ाता है, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। तो लेकिन पुरी में पंडित लोग इसमें राजी नहीं होते, ये कोई महाप्रसाद नहीं, सिर्फ जगन्नाथ प्रसाद ही महाप्रसाद है। तो एक बार हम लोग पंडित लोग को मंदिर में बुलाए थे, बोला आओ महाप्रसाद पाएंगे। तो राधा गिरिधारी महाप्रसाद, हमारा राधा गिरिधारी मंदिर है भक्ति कुटी में। तो पंडित ने बहुत गुस्सा किया, क्या महाप्रसाद है? वो महाप्रसाद नहीं है, सिर्फ जगन्नाथ का प्रसाद ही महाप्रसाद है। ऐसा बहुत गुस्सा करता था। तो मैं चुप हुआ, किसी बोला नहीं, मैं तो कुछ बोला नहीं। लेकिन बाद में वो लोग का दे हैव देयर आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट व्हाई दिस इज ओनली महाप्रसाद। ये सही बात है। जगन्नाथपुरी में जैसा प्रसाद बनाते हैं, जितना नियम नीति निष्ठा है, जो मंत्र व्यवहार करते हैं, जैसे हिसाब से जो कुछ होता है वो दुनिया में किधर भी नहीं हो सकता है। उधर जो आग से शुरू करके आग यज्ञ, हर यज्ञ होता है, वो यज्ञ से आग लेके रसोई घर में खाना पकाना शुरू करते हैं। खाना पकाने का जो तरीका है होता है, वो लोग खाना जो पकाने के बाद मंदिर पर ले सब मुँह को बांध के ले आते हैं। बहुत नियम निष्ठा है। आज जिधर भोग बैठाते हैं जंत्र, अच्छा से जंत्र बनाते हैं, वो स्पेशल स्पिरिचुअल पावर है उसका सब। और जो मंत्र पाठ करते हैं उसका भी स्पेशल पावर होता है, वो दूसरा किधर भी नहीं होता है ऐसा। इसीलिए वो लोग डिमांड करते हैं, यही महाप्रसाद है। इसका पीछे वो लोग का जुक्ति भी है। मनमानी महाप्रसाद बोलते हैं ऐसा नहीं, वो लोग का जुक्ति भी है। पुरी में जैसा होता है दूसरा कोई जगह पर ऐसा नहीं होता है, ये वो लोग का जुक्ति है। तो हमारा इस्कॉन भक्तों को समझाने के लिए मेरा दो जुक्ति है वो लोग का सपोर्ट में। आई एम डूइंग एडवोकेटिंग। वो लोग के लिए वकीलाती करना चाहता हूँ मैं, पूरी पंडा लोगों के लिए, इस्कॉन लोगों को समझाने के लिए। क्यों वही महाप्रसाद क्यों, मैं बताऊंगा। जब भगवान को जब भोग ऑफरिंग होता है वो प्रसाद होता है, तो भगवान के बाद जब वैष्णव खाते हैं वो महाप्रसाद होता है। देखो ये सिर्फ पुरी में ही होता है। पुरी में जब भगवान जगन्नाथ का प्रसाद आनंद बाजार में आता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तब क्या होता है? पुरी में जो भगवान जगन्नाथ का भोग लगाने के बाद फिर विमला को भोग चढ़ाते हैं। उसका पूरा कहानी हम लोग गिल्ला चर्चा करेंगे। विमला को भोग लगने से उसको महाप्रसाद होता है। तो ये तो हमारा जो हम जो स्वीकार करते हैं ना, भगवान के पास भक्त लेने से महाप्रसाद होता है। तो जगन्नाथ प्रसाद ही ऐसा होता है, दुनिया में और किधर भी नहीं होता है। हम लोग जो प्रसाद को ग्रहण करने से पहले भगवान का ऑफरिंग करके कोई भक्त को ऑफरिंग होता है, ऐसा नहीं होता है। महाप्रसाद प्लेट आता है, हम लोग खा लेते हैं। लेकिन पुरी में क्या होता है ना, भगवान को भोग चढ़ाने के बाद तो प्रसाद को क्या करते हैं ना, विमला देवी को अर्पण किया जाता है, तब वो महाप्रसाद होता है। तो हमारा जुक्ति के साथ ठीक होता है, यही महाप्रसाद हो सकता है। तिरुपति में नहीं होता है, नाथद्वार में नहीं होता है, श्रीरंग में नहीं होता है, उडुपी में नहीं होता है, हमारे इस्कॉन का मंदिर नहीं होता है, लेकिन उधर पुरी में होता है। जगन्नाथ के बाद वो विमला को भोग चढ़ाते हैं। ये एक जुक्ति है। और एक जुक्ति होता है, हम लोग इस्कॉन में महाप्रसाद किसको बोलते हैं?
ना जो प्लेट भगवान का सामने में जाता है उसको महाप्रसाद बोलते हैं। तो उसको लेके हम लोग किचन में जो कुछ बने है उसमें मतलब मिला देते हैं, ये प्रसाद हो गया। तो भगवान का गर्भ मंदिर में जाते हैं, भगवान सामने में देखते हैं, वो महाप्रसाद होता है। पूरी में क्या होता है ना, पूरी में जो कुछ पकाते हैं ऐसा हम लोग का माफिक नहीं, थोड़ा बना के जगन्नाथ को दिखा देते हैं, खिलाते हैं, वही प्रसाद के लिए मिले देते, ऐसा नहीं। पूरी में जितना सारी बनाते हैं, लाखों लाखों लोगों के लिए बनाते हैं, सब कुछ जगन्नाथ के सामने में लेने पड़ता है, जगन्नाथ के सामने में ले जाता है। तो ये एक प्रमाण है। हाँ, ये महाप्रसाद ही है। हाँ, ये दोनों इससे प्रमाणित होता है। व्हाट इज टाइम ना? 8:36। तो ये दोनों से हम लोग को प्रमाण मिलता है जो जगन्नाथ प्रसाद ये महाप्रसाद ही है। अभी ये जगन्नाथ प्रसाद जो महाप्रसाद है, इसके बारे में मैं एक दो लीला बताऊंगा। एक तो लीला, प्रसिद्ध लीला आप लोग सुने हुए, पार्वती देवी का महाप्रसाद के बारे में, उसको बताऊंगा। श्रील जयपति गोसाई महाराज ने का ये प्रिय लीला, हर समय इस लीला को वर्णना करते हैं। तो ये ऐसा वर्णन आता है जब नारद मुनि ने एक बार, ये बराह पुराण ना कोई एक पुराण में वर्णन हुआ, चैतन्य मंगल में इसका दृष्टांत लोचनदास ठाकुरदास में वर्णना किए इसके बारे में। तो वर्णन ऐसा आता है, नारद मुनि एक बार वैकुंठ गए थे। वैकुंठ जाके माता लक्ष्मी देवी का अच्छा से सेवा करना शुरू कर दिए, जब परिष्कार करना, सब कुछ करना। हाँ, तो लक्ष्मी देवी खूब खुश हो गए। खुश होकर बोले, बस तुम कितना अच्छा सेवा करते हो, मैं चाहता हूँ तुमको कुछ मैं वरदान दूंगा, तो मन का अभिलाष मैं पूर्ण करना चाहती हूँ, तुमको क्या कुछ अभिलाष है बताओ। तो नारद मुनि ने बताया, माता मेरा जो अभिलाष है आप पूर्ण करोगे, पहले शपथ करो, मेरा जो अभिलाष है आप पूर्ण करेंगे। लक्ष्मी देवी को क्या अभाव है? हाँ, लक्ष्मी देवी जो नारायण का बख्य विलासिनी है, तो सबका मन का वासना पूर्ण कर सकता है ना। उनका थोड़ा कृपा कटाक्ष से सब कुछ पूर्ण हो सकता है, और स्वयं साक्षात लक्ष्मी देवी को मांगते हैं। तो लक्ष्मी, हाँ मैं शपथ करता हूँ, बस तुम बताओ क्या तुमको, तुम्हारे मन का क्या वासना है। तो नारद मुनि ने बताया, मेरा मन में एक ही वासना है, काल जब दोपहर को भगवान नारायण को आप खाना खिलाएंगे तो जो महाप्रसाद है, भगवान खाने के बाद जो महाप्रसाद प्लेट, वो महाप्रसाद प्लेट मेरे को चाहिए। तो लक्ष्मी देवी थोड़ी दुखी हो गई। क्यों ना, कुछ दिन पहले, इसलिए जयपति महाराज ने ऐसा वर्णना करते हैं कि कुछ दिन पहले नारायण ने लक्ष्मी देवी को बताए थे, खबरदार मेरा प्रसाद किसी को नहीं देना, ये मेरा निर्देश है तुम्हारे लिए, मैं खाने के बाद मेरा प्रसाद किसी को नहीं देना। तो अभी लक्ष्मी देवी तो समस्या में पड़ गई, क्या करेंगे। नारायण में तो मना के प्रसाद देने के लिए, अभी नारद के पास शपथ कर दिए, हाँ मैं प्रसाद दूंगी, तो क्या कर पाएंगे, वो दुखी हो गए। तो नेक्स्ट डे दोपहर को तो लक्ष्मी देवी पकाने के बाद तो नारायण को बैठ के खिलाती थी। तो जो खिलाती थी लक्ष्मी देवी खूब मुंह कालो करके भारी होकर उधर बैठती थी। देखो कोई स्त्री मुंह भारी करके काले करके बैठ के स्वामी को परोसेंगे तो स्वामी को जीर्ण होगा, अच्छा लगेगा। तो नारायण ने पूछे, देवी तुम्हारा क्या हो गया, तुम इतना दुखी क्यों, मुंह तुम्हारा तो भारी करके काले करके बैठे क्यों, क्या समस्या है तुम्हारा। तो लक्ष्मी देवी ने बोला, तुम्हारा बहुत बड़ा भारी समस्या है। ये समस्या क्या है ना, नारद मुनि आके मेरा बहुत अच्छा सेवा करते थे, तो उनके ऊपर प्रसन्न होके मैं उनको बोला, तुम्हारा कुछ मन का अभिलाष है बताओ, मैं पूर्ण करूँगी। तो बोला, मेरा एक ही अभिलाष है, हाँ मैं नारायण का मेरे को प्रसाद चाहिए। लेकिन समस्या ये है, आप तो मेरे को बता दिए, निर्देश दिए मेरा प्रसाद किसी को नहीं देना, तो मैं तो बहुत बेकायदा में पड़ गया, अभी क्या करूं। तुम बताए प्रसाद नहीं देना, और नारद बोलते हैं हाँ हमको नारायण का प्रसाद ही चाहिए। तो नारायण बेचारे क्या करेंगे नारायण बताए ठीक है, आज के लिए
एग्जाम्पशन है, मैं जो निर्देश दिया मेरा प्रसाद तुम किसी को मत दो, तो आज के लिए एग्जाम्पशन है। मैं जब इधर उधर देखूंगा, मैं जैसा जानकारी मेरा जानकारी नहीं होगा, जान नहीं पाऊंगा, तुम लेके प्रसाद लेके चले जाओ और नारद को दो। तो लक्ष्मी देवी भगवान का प्रसाद लेने के बाद बहुत खुश हो गए, वो प्लेट पकड़ के गए नारद के पास। तो नारद के पास जब गए तब नारद महाप्रसाद जब प्लेट आता है सामने में आता है कि बोलता है रख दो बाद में खाऊंगा। ये वैकुंठ में सब लक्ष्मी देवी पकाए स्वहस्त में परिवेशन किए और नारायण इसको ग्रहण किए, और वो प्रसाद के लिए कितना ना आनंद और लोभ होना। तो नारद मुनि जब प्रसाद मिला हाथ में आया ना, वो घपावा खाना शुरू कर दिए। और सिर्फ प्रसाद खाने के बाद साथ साथ प्रेम आ गया, इतना प्रेम इतना आनंद। तो नारद मुनि आपको संभाल के रख नहीं पाए, तो प्रसाद खाते हुए वो तो नाचने लगे, कूदने लगे, कितना अच्छा क्या प्रसाद का महिमा गान करते थे। नारायण नारायण करके खाते थे, नाचते थे, एक जगह पर खड़े होकर नाचते थे। लेकिन प्रसाद खाते हुए उनका अंदर में प्रेम का प्रभाव इतना बढ़ गया तो खड़ा हो नहीं पाए। तब नारद ने छूटने लगे, नारायण 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 करके छूटते थे। फिर चतुर्दश भवन छूटते फिर कैलाश में आ गए, नारायण नारायण करके बहुत आनंद में नाचते थे, कूदते थे। तो कैलाश में आ गए तो भगवान शिव साक्षात हुआ। शिव जी ने बताया, अरे नारद थोड़ा स्थिर हो जाओ। बहुत कोशिश करने के बाद नारद मुनि थोड़ा स्थिर हो गए। तो शिव जी ने पूछा, नारद मैं तो तुमको देखता हूँ तुम भगवान का नाम करते हर समय आनंद में हो, आज तुमको क्या हो गया? इतना आनंद तो कभी देखा नहीं, तुम इतना आनंद में नाचते कुछ तो नारायण का नाम करते हो, ये क्या है मेरे को बताओ। तो नारद मुनि ने सब बात बताए। मैं लक्ष्मी देव का सेवा किया, लक्ष्मी देव प्रसन्न होकर मेरे को महाप्रसाद दिए, और वैकुंठ में महाप्रसाद लेने के बाद मेरे को इतना आनंद आता है, मैं आनंद को संभाल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं चतुर्दश भुवन घूमता हूँ। आनंद, इतना आनंद और आनंद। तो महाप्रसाद में पंचमुख होकर महाप्रसाद महिमा गान करने शुरू कर दिए। तो शिव जी सुनते थे। तो शिव जी जो नारद का एक्सप्लेनेशन वर्णना करना समाप्त हुआ, तो शिव जी ने पूछा, अच्छा नारद आप तो महाप्रसाद मिला, आनंद मिला, तो आप जो इधर आए मेरे लिए कुछ महाप्रसाद ले आए? नारद ने, मैं महाप्रसाद कैसे ले आऊँगा? अरे जो महाप्रसाद जो खाया ना, जो मिला साथ साथ सब खा लिया और कुछ ही नहीं प्लेट में। तो शिव जी ने बताया, ये कैसा बात है? मैं तुम्हारा परम बंधु है, तुम इधर आए मेरे को देखने के लिए और तुमको प्रसाद मिला, तुम सब खा लिया, मेरे लिए नहीं लाए, तुम कैसा दोस्त हो, कैसा बंधु हो? तो नारद मुनि ये सुनते हैं बहुत दुखी हो गए। एक जगह पर खड़ा होके हाथ जोड़ के मुंह को नीचे करके खड़ा हुए थे ना, तो तब देखा नक का अंदर में थोड़ा प्रसाद लगा हुआ है, थोड़ा प्रसाद कणिका मात्र। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी में एक कणिका मात्र प्रसाद का बहुत महात्म्य होता है। पेट भर के खाने से लोगों को थोड़ा मांग के कणिका मात्र प्रसाद खाना को और महत्वपूर्ण मानते हैं। तो नारद मुनि ने देखे थोड़ा प्रसाद लगा हुआ है, मेरे को लगता है नारद मुनि प्रसाद खाते बहुत आनंद मिला था, हाथ धोआ नहीं, तब से छूटने लगे। इसलिए छूटते हुए कैलाश में पहुंच गए। तो थोड़ा सा प्रसाद था, तो ये प्रसाद ये महाप्रसाद है, कणिका मात्र महाप्रसाद है। तो इस प्रसाद को लेके शिव जी का मुंह में लगा दिए, और शिव का मुंह में महाप्रसाद का स्पर्श आया, आने से ही शिव जी को आनंद आ गया। और उतना आनंद आया वो उन्होंने नाचने कूदने शुरू कर दिए, आनंद में नाचते थे। भगवान का नाम लेके, ब्रह्मा जपे चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, शिव जपे पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो भगवान का नाम लेते हुए महाप्रसाद पाने के बाद बहुत आनंद के नाचने कूदने लगे। तो
तो नाचते थे तो कूदते थे, नाचते हुए ऐसा भाव आ गया। वो जो नाचते थे ना, वो तांडव नृत्य शुरू कर दिए। तांडव नृत्य, ऐसा ऑर्डिनरी नृत्य नहीं। शिव जी तांडव नृत्य कब करते हैं? जब प्रलय का समय में तांडव नृत्य होता है, तभी तांडव नृत्य होता है। जब भगवान उनको इतना आनंद आया, से नाचते हुए प्रलय का समय में जो तांडव नृत्य, वही तांडव नृत्य शुरू कर दिए। सारा पृथ्वी हिलने लगा, ब्रह्मांड हिलने लगा। तो पार्वती माता जी घर में था, आगे क्या हो गया? और जब प्रलय का समय हुआ नहीं, अभी क्या होता है? तो प्रभु जी ने तांडव नृत्य शुरू कर दिए। महाविपद आ गया। अरे जब प्रभु के फिर शांत करने की कोशिश किए, प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी प्रलय का समय हुआ नहीं, अभी आप क्यों इतना तांडव नृत्य शुरू कर देते हैं? तो बहुत बताने के बाद शिव जी थोड़ा शांत हो गए। तो शांत होने के बाद माता पार्वती ने पूछा, क्या हुआ तुमको? तुम क्यों इस असमय में, समय नहीं हुआ तभी तांडव नृत्य शुरू कर दिए? तो शिव जी ने पूरा हिस्ट्री बताया। नारद मुनि वैकुंठ गए थे, तो महाप्रसाद लेकर आनंद करके इधर आए, तो मेरे तो उनको पूछा, मेरे को थोड़ा प्रसाद मिला, एक कौनी का मात्र प्रसाद मिला। और प्रसाद लेने से मेरे को ऐसा आनंद आता है। और जब शिव बताते थे, बताने के समय बताए, देखो ये प्रसाद ऐसा नहीं होता है, मिलते नहीं। महाप्रसाद दे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यं पतंगराज विश्वासन। स्वल्प पुण्य से नहीं होता है, बहुत पुण्य चाहिए, बहुत सौभाग्य होने से महाप्रसाद मिलता है। मैं भाग्यवान हूँ, मेरे को मिला, तुम्हारा भाग्य में नहीं है, तुम इतना भाग्यवती नहीं हो, इसका मतलब मैं भाग्यवान हूँ, मेरे को मिला, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा कपाल में, भाग्य में नहीं, नसीब में नहीं, तुम भाग्यवती नहीं हो। ऐसा बात सुनने से माता पार्वती बहुत गुस्सा आ गया। तुम इतना बड़ा भक्त बन गया भगवान का, तुम इतना भाग्यवान बन गए, तुमको प्रसाद मिल गया, मेरे को नहीं प्रसाद मिलेगा? नारद को आनंद मिला, प्रसाद मिला, शिव जी को प्रसाद मिला, मेरे को प्रसाद नहीं मिलेगा? तो पार्वती को जो प्रसाद नहीं मिला, ये प्रसाद का विरह से उनको इतना दुख आया, उनका हृदय में इतना पीड़ा आया, तो उसे बहुत क्रोधित हो गई माता पार्वती, क्यों मेरे को प्रसाद नहीं मिला? तो इतना क्रोधित हो गए, उन्हें क्रोध से सारा ब्रह्मांड तपने लगा, तड़पने लगा, गरम तप्त होने शुरू कर दिया। क्रोधाग्नि प्रज्वलित हुआ, तो सारा ब्रह्मांड तप्त होने शुरू कर दिया। तो देवता लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग सब चिंतित हो गए, अभी क्या होगा? शिव जी का तांडव नृत्य बंद हो गया, हम लोग बच गए, लेकिन पार्वती जो क्रोधाग्नि तो सब भस्मीभूत हो जाएगा, तो ब्रह्मांड जल जाएगा। तो देवता लोग छूटने लगे भगवान के पास, प्रणाम किए। इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा प्रणाम किए भगवान को। तो भगवान ने पूछा, क्या है सब लोग तुम इधर है? धरती पर सब ठीक है ना? ब्रह्मांड में सब ठीक चल रहा है ना? तो देवताओं ने बताया, हाँ प्रभु, ब्रह्मांड में सब ठीक चल रहा है, लेकिन एक समस्या है। ना क्या समस्या है? ना आपका महाप्रसाद समस्या है। अरे मेरा महाप्रसाद क्या समस्या है? आपका महाप्रसाद के कारण अभी पृथ्वी ध्वंस होने के लिए जा रहा है। तो देवता लोग से बताए कि शिव जी प्रसाद मिला, पार्वती प्रसाद मांगा शिव को, लेकिन शिव जी तो कौनी का मात्र प्रसाद था, पार्वती के लोग कैसे रखेंगे? पार्वती बहुत गुस्सा किए, अरे मैं तुम्हारा अर्धांगिनी हूँ, जो कुछ काम होता है मेरे को तुमको चाहते हैं, मांगते हो, आप प्रसाद आया मेरे लिए नहीं रखना, तुम जो लेते हो मेरे को भी अर्धक देना चाहिए, ये तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा पति हो। तो ऐसा शिव जी तो कौनी का मतलब लिए थे। तो पार्वती देवी अभी गुस्सा करके इतना क्रोधान्वित हो जाता है, उनका क्रोधाग्नि से अभी ब्रह्मांड भस्मीभूत होने के लिए जा रहा है, आप जल्दी जल्दी आइए, कुछ इसका समाधान कीजिए। तब भगवान गरुड़ का ऊपर सवार होके कैलाश पर आ गए। तो कैलाश पर माता पार्वती बहुत घुसा कर बैठी थी। तो जब माता पार्वती देखे स्वयं नारायण आ गए,
गरुड़ का पर सवार होके तो माता पार्वती जाके भगवान को प्रणाम किए और भगवान तो सब मालूम है तो माता पार्वती कुछ बोलने से पहले ही भगवान बता दिए, माते आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ब्रह्मांड भस्म हो जाएंगे आपका क्रोधाग्नि से। आप शांत हो जाए, आपको जितना प्रसाद चाहिए मैं प्रसाद दूंगा, मेरा प्रसाद कितना चाहिए, अब पेट भर का आपको प्रसाद मिलेगा, अब थोड़ा शांत हो जाइए। तो पार्वती ने क्या बोले, नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ प्रसाद देने से नहीं होगा, आपका प्रसाद से वंचित होने के कारण, आपका प्रसाद का विरह में मेरा जो अभी हालत है, मैं जो दुख प्राप्त करता हूँ, मैं जो कष्ट का प्राप्त करता हूँ, आपका प्रसाद नहीं मिला, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कोई जीव को मिलेगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरा हर संतान के लिए। ये ब्रह्मांड में जितना जीव है सब पार्वती माँ का संतान संतति होता है, देवता से शुरू करके असुर होता है, सब कुछ पहले शुरू जो हुआ, मयाध्यक्षन अपकृति श्वेत सचराचरम, भगवान दृष्टि निक्षेप करके महामाया पार्वती देवी उनका गर्भ में सब जीव को आधान किए थे, इसीलिए पार्वती होता है सारा दुनिया में सबका माँ होता है। तो पार्वती ने बताया, ये आशीर्वाद कर दीजिए, सिर्फ मेरे को प्रसाद महाप्रसाद मिलेगा ऐसा नहीं, मेरा सब संतान को, कुत्ता को भी आपका प्रसाद मिलेगा, ये आशीर्वाद कर दीजिए। तो नारायण ने बताया तथास्तु, तुम्हारा वासना पूर्ण होगा तो मैं इस धरती पर नीलाचल क्षेत्र में जब चतुर्धा रूप प्राप्त होके आपको प्रकट करूँगा, लोगों को दर्शन दूंगा। नील सागर का तीर पर नील पर्वत है, उधर तो भगवान नील कंदर में गुफा में नील माधव में अवस्थान करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रार्ध में चतुर्धा मूर्ति लेके आत्म प्रकाश करते हैं। तो भगवान ने बताया, तब नीलाचल धाम में पुरुषोत्तम क्षेत्र में मैं पुरुषोत्तम जगन्नाथ रूप में जब आत्म प्रकाश करूँगा तो मेरे को जो प्रसाद लगेगा वो सब प्रसाद तुमको पहले दिया जाएगा, उसके बाद वो महाप्रसाद होगा, उसके बाद लोगों को वितरण किया जाएगा। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ को भोग चढ़ाते हैं तो पहले भोग चढ़ाने के बाद लोगों को बीच में वितरण करने से पहले पार्वती को दिया जाता है। और गुरु महाजन कोई जब तक महाराज गुरु महाजन ने कोई बताते थे, भगवान शिव जी भगवान नारायण माता पार्वती को शांत करने के लिए बताए, शिव जी तुमको मेरा प्रसाद दिया नहीं, वो दूर में रहेगा, तुम मेरा पास में बैठेंगे। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी मंदिर में जब जाएंगे आप देखेंगे विमला जगन्नाथ का पास में बैठे हैं, विमला का मंदिर उनका पीछे, हाँ विमला देवी है। आज शिव को काशी विश्वनाथ बोले तुम दूर में बैठो, इसीलिए उनको बाहर बैठा होता है, आउटर कोर्टयार्ड में। जब सिंह दरवाजे में प्रवेश करेंगे, हाँ और दरवाजे के पास बैठा है, दूर में भगवान शिव को बैठा है, आप पार्वती को उनके पास में ही बैठा है, हाँ भगवान ने। तो ऐसा वर्णन आता है। तो ये महाप्रसाद लीला का प्रथम भाग पार्ट 1 में वर्णना किया। कल हम लोग 9 बज गया ना, 9 o'clock, हाँ 55, ठीक है। कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे, आज इसमें से मैं विश्राम देता हूँ। कल जगन्नाथ का महाप्रसाद का जो महिमा, ये तो भक्तों ने कैसा, भक्तों का भाव से प्रसाद का महिमा वर्णना किया गया। काल में ज्ञानियों का भाव से शंकराचार्य का क्या भाव है, जो भगवान को निराकार के मानते हैं, जो मुख्य जिनका लक्ष्य है भक्ति नहीं ज्ञान, मुख्य निराकारवादी होते हैं। तो हाँ वेदवादी होता है, वेद का बगैर किसी को नहीं मानते हैं लोग, श्रुति को बगैर कुछ को मन नहीं मानते हैं। आगम निगम 2 रास्ता होता है, निगम श्रुति वेद को मानते हैं, आगम तंत्र किसी को नहीं मानते हैं। तब वो लोग का अनुसार, वो लोग का कैसा अनुभव हुआ
ये जगन्नाथ प्रसाद ही महाप्रसाद, क्योंकि इतना विधि विधान नीति नियम निष्ठा का अनुसार ये भगवान को निवेदन किया जाता है। तो हाँ, तो उनका कैसा विश्वास आया शंकरपंथी जो होता है उनके लिए। और एक बात काल में बताऊंगा, एक तो ऐसा नीति नियम निष्ठा जो होता है भगवान उसको ग्रहण करते हैं, महाप्रसाद होता है। साथ साथ भगवान तो अनियान महत्वमयान होता है ना, भगवान का अंदर में परस्पर विरुद्ध गुणेर समाहार। शास्त्र में बताया गया भगवान कौन है ना, जिनका अंदर में परस्पर विरुद्ध गुणावली का समाहार। वो छोटा से छोटा हो सकता है, बड़ा से बड़ा हो सकता है, ये परस्पर विरुद्ध गुण है। वैसा माफिक जो भगवान का प्रसाद महाप्रसाद होता है, कितना नीति नियम निष्ठा वेद का अनुसार भगवान को निवेदन किया जाता है, तब तो महाप्रसाद होता है ना, तब तो भगवान खाते हैं, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन और एक एक्सट्रीम है, कुछ नीति नियम मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं, कैसा भक्ति का प्रभाव से भगवान ग्रहण करते हैं, ये लीला भी मैं काल बताऊंगा। हाँ, मायावादी लोग भी जगन्नाथ को महाप्रसाद को कैसा मानता है। और इतना नीति नियम निष्ठा मंत्र तंत्र का बगैर भी भगवान तुम खाओ, बस इतना ही इतना से ही भगवान खा लेते हैं। ये विषय काल हम लोग चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं कथा का इधर विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा।